नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मुख्यमंत्री भजनलाल कल आ रहे हैं पुष्कर। विकसित भारत यात्रा शिविर का करेंगे अवलोकन। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत का अजमेर पहुंचने पर शहर भर में हुआ भव्य स्वागत। जनता की भावनाओं पर खरा उतरने का दिलाया विश्वास। नगर निगम महापौर ने आश्रय स्थलों का किया दौरा। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद पाकर जताया संतोष। कवरेज के दौरान घायल हुए बाद आज की चैनल के पत्रकार का अस्पताल में इलाज। कुशल क्षेम पूछने पहुंचे मंत्री सुरेश रावत। पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर जीआरपी पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल पुष्कर के गनायड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंचेंगे।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर करीब 1:35 पर सावित्री माता लिंक रोड पर बने अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री का काफिला गनायड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचेगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम भजनलाल की यात्रा को लेकर आज प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने शिविर स्थल का निरीक्षण कर तमाम इंतजाम और सुरक्षा का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान शिविर में सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वो उचित रूप से अपने स्टॉल का प्रदर्शन करें। वहीं हेलीपैड से लेकर पुष्कर के रेतीले धोरों और रास्ते में व्याप्त गंदगी पर जिला कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कल पुष्कर के गनाहेड़ा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम में विजिट रहेगी और इसके लिए व्यवस्थाएं हमने पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के देखी हैं। संबंधित विभागों को हमने निर्देशित किया है लोगों के आवागमन की पूरी सुचारू व्यवस्था रहे, सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके स्टॉल्स लगते हैं उनके प्रॉपर डिस्प्ले रहे और जो मंच है उसकी तैयारी रहे, पार्किंग की व्यवस्था, रोड्स की सफाई की, ये सभी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित जो विभाग है उन सभी को निर्देशित कर दिया गया। अभी टेंटेटिव जो प्रोग्राम आया है वो लगभग 1:30 बजे का अराइवल रहेगा और करीबन 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहेगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत आज अजमेर पहुंचे। इस दौरान सर्वप्रथम सवेरे उन्होंने गगवाना स्थित बालाजी मंदिर में प्रार्थना की। इसके पश्चात वह बुढ़ाबाई रावत कॉम्प्लेक्स, काकरिया चौराहा, सेशन कोर्ट, अंबेडकर सर्किल होते हुए वैशाली नगर पहुंचे, जिस दौरान लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया और मंत्री बनने की बधाइयां दी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि जल संसाधन की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका पहली बार अजमेर आना हुआ है और यहां पहुंचने के बाद शहर की जनता ने जो स्वागत और मान सम्मान उन्हें दिया है वह इसका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जनता ने जो विश्वास उन पर दिखाया है वह उस पर जरूर खरा उतरेंगे और जनता की समस्याओं का उचित निवारण करने में उनका सहयोग करेंगे। कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के जल संसाधन विभाग मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आज अजमेर आगमन पर राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव जी के निवास स्थान राधे वाटिका पर भव्य स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सुरेश सिंह रावत जी को गुड़ से तोला गया और इस गुड़ को गौ माता हेतु गौशाला में दान कर दिया गया। इस स्वागत कार्यक्रम में राधे सोशल फाउंडेशन के पदाधिकारियों के अतिरिक्त भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी डॉक्टर अरविंद गिरधर शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर बीपी सारस्वत, डॉक्टर दीपक भाकर, सुधीर तोमर, डॉक्टर नवीन परिहार, प्रशांत जोशी सहित 500 से अधिक सम्मानित नागरिकों ने कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत को शुभकामनाएं दी। स्वागत कार्यक्रम में सुरेश रावत के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सोनी भी उपस्थित रहे। बिल्कुल देखिए कर्म भूमि है और हमारे सब लोगों इन सब अजमेरवासियों का आशीर्वाद रहता हमेशा, तो अच्छा लगा और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा मान सम्मान स्वागत किया और जो भी अजमेर की समस्या है उसका समाधान करेंगे। थैंक यू। आज जन जन के लाडले सुरेश रावत छोटे भाई मेरे, उनका आज अजमेर आगमन पर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अजमेर आगमन पर आज राधे सोशल फाउंडेशन की तरफ से भव्य स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समस्त राधे सोशल फाउंडेशन ने उनका यहाँ स्वागत करके और उनको शुभकामनाएं प्रेषित की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज सुरेश जी रावत कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहले अजमेर आगमन हो रहा है और अजमेर की धरती पर जिस तरह पलक पावड़े बिछा के अजमेर की जनता और पुष्कर की जनता लगातार उनके स्वागत के लिए उत्सुक हो रखी है और युवा नेता है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जिस तरह इस तरह युवा नेतृत्व को कैबिनेट मंत्री का जो दायित्व दिया भारतीय जनता पार्टी, जो उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, हम सभी लोगों में खुशी है, प्रसन्नता है और हम सोशल मीडिया विभाग प्रदेश के प्रभारी के नाते भी मैं ये कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह काम किया है पूरे प्रदेश में और इनकी वजह से जो उत्साह है, लगातार सभी कार्यकर्ता काम करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करवाएंगे। अजमेर का सौभाग्य है कि आज कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद कल जल संसाधन विभाग का सुरेश रावत जी आज ही अजमेर आ गए। अपने घर आगमन पर शहर भर में खुशी की लहर दौड़ गई और जगह जगह बहुत स्थानों पर उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। आम जनता में खुशी की लहर है और एक खुशी की लहर का एक बड़ा कारण और भी है, जहां हमारी जनहित की सोच जाहिर होती है। एआरसीपी की समस्या से बहुत दो चार हैं, हम बहुत सुना है हमने उसके बारे में। अब उसको हल करने की जिम्मेदारी भी हमारे अजमेर के अपने कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत जी के हिस्से में आएगा और हम सब उन्हें उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि पुष्कर के तीसरी बार जीते विधायक
और राजस्थान सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुरेश सिंह जी रावत अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर वैशाली नगर में उनके स्वागत की तैयारियां हमने कर रखी है और अभी वो आने वाले हैं। उनका हम बहुत अच्छा और बढ़िया स्वागत करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस 5 साल में वो मंत्री के रूप में सफलताएं प्राप्त करें और राजस्थान के जलदाय विभाग को एक गति दें, एक नया संदेश दें, नया प्रयास करें ताकि जो पानी की समस्या पूरे प्रदेश में है उससे निजात पाई जा सके और जनता में खुशहाली हो सके। और मुझे उम्मीद भी है कि वो जिस तरह का काम करते हैं, जिस तरह से वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं और अब उनको अवसर मिला है कि वो पूरे राजस्थान में काम करेंगे। अजमेर में आज नगर निगम महापौर ने अचानक आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया और वहां पहुंचकर जब उन्होंने व्यवस्थाएं देखी तो उसमें संतोष जताया। निगम महापौर ने बताया कि इस दौरे के बाद जब रैन बसेरा लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ सभी के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और वह सब यहाँ आराम से रह रहे हैं, जिसे जानकर महापौर ने नगर निगम व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने बताया कि अजमेर में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे 7 रैन बसेरों में सर्दी को देखते हुए बढ़िया इंतजाम किए गए हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कवरेज के दौरान घायल हुए बात आज की चैनल के कैमरामैन अक्षय परिहार से चिकित्सालय पहुंचकर मुलाकात की। रावत ने चिकित्सकों को कैमरामैन का इलाज प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कैमरामैन के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी उन्हें समय समय पर देने को कहा। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के अजमेर आगमन पर रावत कॉम्प्लेक्स पर कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पटाखों की चिंगारी कैमरामैन अक्षय परिहार की आंखों में चली गई। समय रहते 2 पत्रकारों ने अक्षय को चिकित्सालय भेजा। जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत अपने सभी कार्यक्रम छोड़कर चिकित्सालय पहुंचे तथा कैमरामैन अक्षय की कुशल क्षेम पूछी तथा चिकित्सकों से इलाज संबंधित जानकारी लेते हुए कैमरामैन का बढ़िया से बढ़िया इलाज करने के निर्देश दिए। अक्षय के घायल होने की सूचना मिलते ही बात आज की चैनल के CEO संदीप भार्गव भी अस्पताल पहुंचे। हाँ, एक दुखद घटना की मेरे को जानकारी मिली थी कि हमारे एक पत्रकार अनिल जी हमारे मित्र हैं, उनको कवरेज के दौरान अक्षय जी कवरेज के दौरान उनकी आंख में थोड़ी चोट लगी थी, तो मैं कार्यक्रम बीच में छोड़ के उनसे मिलने आया और डॉक्टर को मैंने कहा है कि भाई इसकी प्रॉपर केयर करे, ध्यान रखे और उनको भी कहा है कि अक्षय जी को भी आपको कोई काम हो तो मेरे को बताना। हाँ देखिए, निश्चित रूप से उत्साह के अंदर कई बार कुछ हादसा होने की संभावनाएं रहती है, तो मैंने कहा है अभी इनको कि भाई आगे से ऐसा नहीं हो और संयमित रूप से कार्यक्रम बनने के बाद में आज पहली बार भैया हाँ, सरकार ने मंत्रालय की जिम्मेवारी देने के बाद मैं कार्यभार ग्रहण करके पहली बार अजमेर आया। मैं यहाँ के सभी देवतुल्य हमारे जो कार्यकर्ता है प्लस यहाँ की जो आम जनता है, हमारे लोग हैं, सब लोगों ने मेरा शानदार स्वागत सत्कार किया, उनके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और क्योंकि राजस्थान के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी और क्योंकि जल है तो जीवन है और जल के बिना कल की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ये सभी को पता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में काम करें, क्योंकि अजमेर की बात करें अपन तो अजमेर में जो पीने का पानी है वो समय पर नहीं आता, उस क्योंकि बिशलपुर डैम से आता है, बिशलपुर हमारे मंत्रालय का ही उसको संचालित करता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अजमेर को ज़्यादा से ज़्यादा उसका पानी मिले और भी क्योंकि अजमेर मेरी कर्मस्थली है और यहाँ की जनता ने मेरे को लगातार 3 बार पुष्कर अजमेर पूरा जिला सब लोगों ने मिलकर जब भी चुनाव लड़ता हूँ, जब सब तन मन धन से सहयोग करते हैं, तो मेरी कर्मस्थली है। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र के अंदर जो भी काम हो सके हम सभी जनप्रतिनिधि सभी हम सब लोग मिलके हमारे अजमेर जिले के विकास के लिए हम 4 चांद लगाएंगे। मेरा ऐसा प्रयास ऐसा है कि बिशलपुर का में पर्याप्त पानी आए, इसके लिए चंबल जो कैनाल है उसको बिशलपुर से जोड़ने के लिए हम चंबल से लिफ्ट करके बिशलपुर में पानी डालेंगे। मध्य प्रदेश और हमारी सरकार के बीच में समझौता लगभग फाइनल सा है, अभी कुछ ही दिनों में समझौते पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद चंबल को हम लिफ्ट करके बिशलपुर में डैम में डालेंगे। उसके बाद अजमेर ज़िले के अंदर किसी भी तरह की पानी की समस्या नहीं। मेरे को जानकारी मिली थी कि हमारे एक पत्रकार अनिल जी हमारे मित्र हैं, उनको कवरेज के दौरान अक्षय जी कवरेज के दौरान उनकी आंख में थोड़ी चोट लगी थी, तो मैं कार्यक्रम बीच में छोड़ के उनसे मिलने आया और डॉक्टर को मैंने कहा है कि भाई इसकी प्रॉपर केयर करे, ध्यान रखे और इनको भी कहा है अक्षय जी को भी आपको कोई काम हो तो मेरे को बताएं। देखिए, निश्चित रूप से उत्साह के अंदर कई बार कुछ हादसा होने की संभावनाएं रहती है, तो मैंने कहा है अभी इनको कि भाई आगे से ऐसा नहीं हो
और संयमित रूप से कार्य करते हैं। अजमेर दरगाह उर्स और क्राइम को लेकर आज अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जीआरपी एसपी पूजा अबाणा द्वारा आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जीआरपी सहित समस्त अधिकारी भी मौजूद रहे और क्राइम पर अच्छी पकड़ पाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जीआरपी एसपी पूजा अबाणा ने जानकारी देकर बताया कि आज ली गई क्राइम मीटिंग के दौरान सभी एसएचओ और सीईओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पुलिस की 100 दिवसीय योजना के अंतर्गत पुलिस द्वारा किस तरह कार्य किया जा रहा है या किस तरह कार्य किया जाना है और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की पालना करनी है, इन सब को लेकर चर्चाएं की गई। वहीं उन्होंने बताया कि अजमेर में उर्स की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस दौरान बाहर से आने वाले जायरीनों की सुरक्षा को लेकर सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं उर्स के दौरान होने वाले क्राइम की रोकथाम के लिए सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है। आज जीआरपी में क्राइम मीटिंग ली गई थी। इसमें सभी एसएचओज और सीईओज को सभी को निर्देश दिए गए थे कि जो 100 दिवसीय कार्य योजना है पुलिस की, जिसमें कि पुलिस का किस तरह से कार्रवाई करनी है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, किस तरह से क्राइम पर अच्छी पकड़ अपने को बनानी है, तो उससे रिलेटेड सभी को दिशा निर्देश दिए गए थे। इसमें सभी जो मौजूदा एसएचओज और अधिकारी थे, उनको सभी को खास तौर पे अभी क्योंकि अजमेर में उर्स की तैयारियां जोरों पर है, अभी उर्स आने वाला है, तो उससे रिलेटेड सभी को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए थे। और उर्स में पुलिस को किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने हैं, किस तरह से बंदोबस्त रखना है, किस तरह से सभी यात्रियों की जो यात्रा है रेलवे से सुगम बनानी है और साथ साथ उनको सुरक्षा मुहैया कराना है, इससे रिलेटेड सभी को निर्देशित किया गया। जो क्राइम होता है, ट्रेनों में लूटपाट होती है, जो पर्स चोरी जाना है, तो किसी चीज को देगी। देखिए, उनके सभी के लिए हमने एक तो जाब्ता बढ़ाने के लिए बोला हुआ है। खासतौर पे जो सरप्राइज चेक्स और चेकिंग है, इसको बढ़ाया जाएगा अभी ट्रेन्स में, स्पेशली जो इस टाइम पे क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस होने की वारदातें इस टाइम पे इंक्रीज हो जाती है, तो उसके लिए सभी को मुस्तैद रहने के लिए, सीसीटीवी लगाने के लिए और ख़ास तौर पे लगातार ट्रेन की चेकिंग और ड्रिल के लिए बताया हुआ है। पाकिस्तानी जायज भी आने का है, उसको लेकर उनका अभी कार्यक्रम हमारे पास में नहीं आया है, जैसे ही फाइनल होगा उसके बाद। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली प्रोग्राम के तहत आज अजमेर एनसीसी ऑफिस से लेकर रीजनल कॉलेज तक मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी सहित अधिवक्ता भी मौजूद रहे। जिला बार एसोसिएशन सचिव राजेश कुमार ने जानकारी देकर बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र RSCB 2 दिसंबर 2023 की पालना में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के मध्य प्लेटिनम जुबली प्रोग्राम के तहत अजमेर संभाग स्तर पर अजमेर मुख्यालय में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 जनवरी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 5 किलोमीटर मैराथन प्रतियोगिता और 10 किलोमीटर साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था, जो किन्हीं कारणों की वजह से आयोजित नहीं हो पाया था। लेकिन अब नए कार्यक्रम के तहत आज इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, हमारे यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के तहत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। उन खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रोग्राम के तहत आज सुबह साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो सुबह 7:30 बजे से एनसीसी ऑफिस बजरंगगढ़ से रखा गया था तथा परशुराम सर्किल से रिटर्न होकर वापस एनसीसी ऑफिस पर खत्म होना था। जो साइकिलिंग रेस 10 किलोमीटर की थी और उस रेस में न्यायिक अधिकारीगण, हमारे अधिवक्तागण और न्यायिक कर्मचारीगण ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं आपके मार्फत सभी न्यायिक अधिकारीगण को, सभी अधिवक्तागण को तथा समस्त न्यायिक कर्मचारीगण को जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर इसको सफल बनाया है और सफल आयोजन किया है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और एक तरफा एक यातायात बंद करके और रोड को बिल्कुल खाली रखा गया था तथा साथ ही साथ हमारे जो व्यवस्थाओं में लगे थे, जो होमगार्ड के जवान हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इन सभी के सफल प्रयासों से एक सफल आयोजन हो पाया है। और इसी कड़ी में आगे कल बुधवार को सुबह 7:30 बजे मैराथन प्रतियोगिता रखी गई है, जो सुबह एनसीसी ऑफिस से ही शुरू होगी तथा गुलमर्ग होटल तक से वापस रिटर्न होकर और एनसीसी ऑफिस पर ही समाप्त होगी। आज कौन कौन शामिल रहे हैं? आज के बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारीगण, जैसे माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैडम थी, साथ ही मुंसिफ ईस्ट मैडम थी, साथ ही SC/ST के जज साहब थे, साथ ही रामपाल जाट जो विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और कई पुरुषोत्तम मिश्रा जी जो GM 3 थे, वो भी यहाँ उपस्थित रहे थे। GM 6 सोनल मिश्रा जी यहाँ उपस्थित रही, NI 4 उपस्थित रहे और मुंसिफ डिस्ट्रिक्ट की प्रेक्षा झुंझुनवाला मैडम उपस्थित रही थी। और हमारे एडवोकेट की तरफ से अध्यक्ष चंद्रमान जी राठौड़, उपाध्यक्ष जी गुलाब सिंह जी राजावत और कई हमारे जो है भाई बहन शामिल रहे, अधिवक्ता साथी शामिल रहे। अजमेर में सेवा केंद्र पर आज भगवान महावीर विकलांग समिति द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 590 विकलांगों को चयनित कर व्हील चेयर वितरित की जाएगी। जिन विकलांगों का UDID फॉर्म नहीं भरा हुआ है, उन सब का भी नाम दर्ज किया गया है। सहायक निदेशक संजय सावलानी ने जानकारी देकर बताया कि पूर्व में भी महावीर विकलांग समिति द्वारा विकलांगों को व्हील चेयर का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में व्हील चेयर वितरण के साथ ही पेंशन और पालनहार का सत्यापन करवाया गया है। वहीं इस समिति द्वारा 1105 उपकरण देने का प्रयत्न लगातार किया जा रहा है, जिसमें से 590 विकलांगों को व्हील चेयर दे दी गई है। आपको बता दें कि महावीर विकलांग समिति द्वारा आयोजित शिविर को 3 दिनों तक चलाया जाएगा और सभी विकलांगों को उपकरण भेंट किए जाएंगे। यहाँ पे ये सूचना केंद्र में कैंप लगाया जा रहा है। ये भगवान महावीर विकलांग समिति सहायता समिति के माध्यम से है। पूर्व में भी भगवान महावीर सेवा समिति के माध्यम से जो चिन्हित विशेष योग्यजन हैं उनको निःशुल्क उपकरण बांटे गए हैं और आज भी इन्होंने 590 व्यक्तियों का चयन किया है, जिसके लिए हमारा जो है सोशल वेलफेयर की टीम भी साथ में ही है। और जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके UDID नहीं बने हुए हैं, तो उनके भी हम फॉर्म भरकर और उन्हें भिजवाने का कर रहे हैं। साथ ही अन्य चीज़ों का जैसे पालनहार है, पेंशन का भी वार्षिक सत्यापन साथ में ही करते जा रहे हैं। और इनके द्वारा लगभग 590 व्यक्तियों का चयन किया गया है और 1105 उपकरण देने का इनके द्वारा कोशिश की जा रही है, जिसमें 3 दिन ये कैंप चलेगा 9, 10, 11 तक और तीनों दिन इनको उपकरण बांटे जाएंगे। 200 से अधिक व्हील चेयर और लगभग 155 व्हील चेयर और
200 ट्राईसाइकिल्स भी बांटी जा रही है और अन्य उपकरण भी हैं। कान की मशीनों के लिए अलग से डॉक्टर्स आए हुए हैं जो विकलांग समिति के माध्यम से ही बीकानेर से आए हुए हैं और उनको ऑडियोमेट्री टेस्ट के बाद उनको उपकरण दिए जा रहे हैं। सर कौन सी सेवा समितियाँ सेवा दे रही है? सर यहाँ पे भगवान महावीर सहायता समिति के माध्यम से सेवा ली जा रही है। साथ ही निरंकारी संप्रदाय के लोग हैं वे भी अपनी सेवा दे रहे हैं तथा कुछ अन्य सोशल वर्कर्स हैं व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की टीम है वह अपना कार्य। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर मालवीय नगर की समिति है जो अजमेर में काफ़ी समय से जो उपकरणों का अभाव चल रहा था उन दिव्यांगों का चिन्हीकरण 26, 27 और 30 दिसंबर को जिला परिषद में किया गया। इसमें टोटल मिला के हमने 590 व्यक्तियों का चयन करा जिनको अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जयपुर फुट हैं, कैलिपर्स हैं, कृत्रिम हाथ हैं, ट्राईसाइकिल हैं, इसके अलावा कम सुनने वालों को कान की मशीन है। सभी उपकरण मतलब इनको निःशुल्क 3 दिवस में दिए जाएंगे। कुछ इनका आय प्रमाण पत्र का रखा है जैसे 22,500 से ऊपर वालों को हम नहीं कर पाएंगे। ये 3 दिन शिविर चलेगा और 9 से 11 के बीच में। आज हमने लगभग मतलब कम से कम 30 तो जयपुर फुट लिए हैं, 60 ट्राईसाइकिल लिए हैं, 30 बैसाखी लिए हैं, 5 हाथ लिए हैं और 40 कैलिपर्स लिए हैं और 40 से मतलब कान की मशीन लिए हैं। समस्त उपकरण 3 दिवस में कम से कम 1105 उपकरण मतलब ये अजमेर ज़िले के अंदर चयनित दिव्यांगों को दिए जाएंगे। ये वो दिव्यांग है, कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, कोई रोज़गार के लिए जा रहा है, कोई आगे मतलब किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, तो सब ये उपकरण मतलब तैयार किए जा रहे हैं। हमारी मोबाइल वाहन जयपुर से मालवीय नगर SMS से आई हुई है। यहाँ सारी मशीनें लगी हुई हैं पैर कैलिपर की, वो हाथों हाथ नाप लेके हाथों बनाने जा रही है और ये टोटल समस्त उपकरण 3 दिन में निःशुल्क दिए जाएंगे। डॉक्टर्स हमारे सब आए हुए हैं, कम से कम 11 की टीम आई हुई है और ENT के डॉक्टर बीकानेर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंक्तियां दोनों हाथों से हैंडीकैप नंदनी पर बिल्कुल फिट बैठती है, जिनके दोनों हाथ काम नहीं करते लेकिन उनके पास ऐसी ताकत है कि अब दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। जब नंदनी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देश में श्री राम का मंदिर बनना बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि 500 साल के कड़े इंतजार के बाद यह शुभ दिन देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में मनाए जाने वाले उत्सव में वह अपनी भागीदारी किस तरह से निभा सकती हैं, इस पर विचार किया, जिसके चलते उन्होंने राम मंदिर और प्रभु श्री राम का चित्र बनाया। आपको बता दें कि नंदनी ने एक हफ्ते में अपने मुंह का सहारा लेकर इस सुंदर तस्वीर को बनाया है। शुरू में तो इसके हाथ पैर चलते थे तो ये हाथ से बना दी थी, धीरे धीरे टाइटनेस आने लगी तो इसने मुंह से चालू किया और इसने किसी से सीखा नहीं, अपने आप ही यूट्यूब को देख देख के ये बनाने लग गई। इसको जैसे ब्रश देना, पेन देना, इसका कलर चेंज करना, ये सब काम हम करते हैं, बाकी बनाती है खुद। इसको 8-10 साल हो गए करीब। मैंने अभी हाल ही में राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में राम जी और राम मंदिर का चित्र एक छोटे से दीपक पे बनाया है। मैं एक माउथ आर्टिस्ट हूँ। मैं मुंह में पेन पेंसिल पकड़ के, ब्रश पकड़ के पेंटिंग्स बनाती हूँ। वैसे तो डिपेंड करता है कि क्या बना रही हूँ, उसके हिसाब से लगता है कि कितना समय लगेगा, लेकिन इस राम मंदिर के चित्र को बनाने में मेरे को करीबन 1.5 हफ्ता लगा था। एक्चुअल में ये राम मंदिर बनना बहुत बड़ी बात है। 500 साल के इंतज़ार के बाद में कई पीढ़ियाँ इस इंतज़ार में निकल गई और हम वो खुश नसीब हैं जो राम मंदिर बनते देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहती थी इस उत्सव को अपनी तरफ से कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना राम मंदिर और राम जी का चित्र बनाया जाए। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।